Good morning, everyone. In the last session, we have seen the conditional operator, the logical operators, correct? So today we will cover remaining all the operators, and I guess fifth is कितने तीन देखे थे हमने राइट. देखो अर्थमेटिक, रिलेशनल, कंडीशनल, लॉजिकल, फोर देखे थे हमने. ठीक है. लॉजिकल नॉट जो है वो सेकेंड चैप्टर में कवर होगा, जैसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे सब कुछ. ओके. तो अभी हम देखेंगे, we'll see today assignment operator I guess, है ना. ठीक है. सीक्वेंस का कुछ नहीं, उतना 8 होने चाहिए टोटल. अब असाइनमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं? ये सिंबल है असाइनमेंट ऑपरेटर का. ठीक है. सो असाइनमेंट ऑपरेटर आप बोलोगे सर इसको तो हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है. बट इक्वल टू ऑपरेटर ऑलरेडी रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा. तो ये डबल इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर विच इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है. इसमें हम ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, या फिर हम लिख रहे थे ना चॉइस इज इक्वल टू 1 जो प्रोग्राम कर रहे थे, दैट इज अ इक्वल टू ऑपरेटर. ये सिंगल इक्वल टू जो है दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. एज द नेम सजेस्ट इट विल help you to assign the value to the variable or value of one variable to another variable. ठीक है. मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा. इट इज यूज्ड टू assign the value to the variable or value of one variable to another variable. इसका मतलब क्या है कि ये किस लिए यूज होता है? किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए. अब ए नाम का वेरिएबल है, अब इसको मुझे 10 वैल्यू लोकेट करनी है, तो आई यूज इक्वल टू 10. ऐसे यूज करते हैं हम, करेक्ट है. या फिर मैं अगर लिख दूं b इक्वल्स टू a, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. ऑफ कोर्स इट इज 10. तो वो जो ऊपर मीनिंग लिखा है यही है. पहला एग्जांपल रिप्रेजेंट करता है इसका मीनिंग, ये जो लिखा है टू द वेरिएबल, किसी वेरिएबल को अगर वैल्यू देना है तो. और ये जो एग्जांपल है ये दूसरा वाला, ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल. सो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. डे टू डे कोडिंग में हम बहुत बारी यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, अरे यार, और डिक्रीमेंट operator. So what do you mean by increment and decrement operator? Very easy, as the name suggests. Increment word सुना होगा day to day life में. What do you mean by increment? बढ़ना. Like salary के basis में हम बोलते हैं कि salary should be incremented every year. तो increment मतलब बढ़ना या फिर बढ़ाना. So simply plus plus is called as increment operator. Okay. And minus minus is called as डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अब ये क्या करते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1. अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ानी है तो आप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो. ओके. एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज इट, डिक्रीमेंट का क्या रहेगा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओपी मतलब ऑपरेटर, मैं ओपी लिख सकता हूं, तुम लिख सकते हो क्या? गुड. इज यूज्ड टू decrease the value of variable by 1. ओके. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल मतलब क्या? a इक्वल्स टू अगर 10 है, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं परफॉर्म करता हूं a प्लस प्लस, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर लाइन पे a की वैल्यू कितनी हो गई? 11. और लेट्स से आई हैव सम डिफरेंट वेरिएबल, मेरे पास b इक्वल्स टू 20 है और मैंने अब परफॉर्म किया b माइनस माइनस.
b माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी होगी 19 हो जाती है। तो ये प्लस प्लस या माइनस माइनस किस लिए यूज होता है, एक से वैल्यू बढ़ाने के लिए, और माइनस माइनस एक से वैल्यू कम करने के लिए। ऊपर वाला जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये किस लिए यूज होता है, असाइन करने के लिए वैल्यू, या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए। अब इसके बेसिस पे मैं आपके लिए एक टास्क दूंगा आपको, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि वैल्यू क्या है। बट बिफोर दैट, अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल टू से वैल्यू असाइन होती है, प्लस प्लस से इंक्रीज होती है, माइनस माइनस से डिक्रीज होती है, लेट्स चेक इट आउट इफ इट्स करेक्ट। ठीक है, let's open this turbo C++। वो भी है ओपन। Okay, cool. Now hash include stdio.h, hash include conio.h. So these are the basic header file you will need. After that void main, समझना है पहले कंसेप्ट को, ठीक है, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। अब इंट ए मैंने क्रिएट किया, लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल ए, मतलब क्या, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ। clr str will help you to clear the screen। a equals to 50, which operator we have used here, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है यहाँ पे। अब देखो, मैं पहले ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और ए की वैल्यू प्रिंट करना है, गेट सी एच। आराम से इफ यू रन दिस यू कैन सी ए इक्वल्स टू 50 रन हुआ है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं एक बार प्रिंट करने के बाद अब मैं यहाँ यूज करता हूँ ए माइनस, इसके पहले यूज कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ए माइनस माइनस। और अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, व्हाट इट 49 आया, करेक्ट। Instead of minus minus, if I use plus plus, if I use plus plus, बराबर है, प्लस प्लस से एक से वैल्यू बढ़ रही है, माइनस माइनस से एक से वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, टेल मी नाउ, व्हाट विल बी द आउटपुट। इफ आई रन दिस 52, कैसे, यहाँ प्लस प्लस मतलब यहाँ वैल्यू हो गई 51, इस लाइन पे वैल्यू हो गई 52, इस लाइन पे वैल्यू हो गई 51, अगेन माइनस हो गया, और इस लाइन पे वापस हो गई 52। So this is how the increment and decrement operator works. I hope you guys are clear with this. Yes or no? Sure. Great. DOS box 0.